आप देख रहे हैं SR हेल्प न्यूज। साकिर हुसैन की रिपोर्ट। क्रय केंद्रों पर धल्ले से हो रही कस्तूरी धान की खरीद। उस्मान किसान यूनियन ने मुख्य विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर की कार्रवाई की मांग। शनिवार रामपुर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत किसान यूनियन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता तहसील सदर परिसर में एकत्रित हुए और मुख्यमंत्री के नाम संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रहे मुख्य विकास अधिकारी रामपुर को सौंपा। इस अवसर पर राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पाशा ने कहा, धान खरीद केंद्रों पर खुलेआम नियमों की झज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पूरे जिले में कहीं पर भी कस्तूरी धान की खेती नहीं की जाती, जबकि खरीद केंद्रों पर प्रतिदिन कई ट्रक कस्तूरी धान तोला जाता है। खेल इस तरह किया जाता है। राइस मिलर पहले किसानों से औने पौने दामों पर उनका धान खरीद लेते हैं, फिर उनकी खतौनी आदि लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग में रजिस्ट्रेशन कराया जाता है और किसानों को कहा जाता है कि तुम्हारा पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर करा देंगे और फिर बिहार से कस्तूरी धान मंगाकर किसान के नाम तुलवा दिया जाता है। इसमें खरीद केंद्र प्रभारी को प्रति क्विंटल 100 से 150 रुपए कमीशन दिया जाता है। यह खेल प्रतिवर्ष खेला जाता है। उन्होंने आगे कहा, नहर विभाग ने किसी भी नहर की मानक अनुरूप सफाई नहीं कराई है और घोटाले को छुपाने के लिए आधी अधूरी सफाई कराकर पानी छोड़ दिया है। प्रदर्शन कर ज्ञापन देने वालों में सुनील कुमार सक्सेना, इरशाद अली, पाशा हारून, पाशा वाजिद अली, आबिद अली, विनोद कुमार शनाब, जहां लक्ष्मी देवी, दिनेश कुमार सागर, विनोद कुमार आदि लोग मौजूद रहे। नाम उस्मान अली पाशा, राष्ट्रीय महासचिव हूँ किसान यूनियन का। आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था जिसमें एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित एक ज्ञापन तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रहे हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय को सौंपा है। ज्ञापन में धान क्रय केंद्रों पर कस्तूरी धान की तौल बंद कराने, नहरों की सफाई में किए गए घोटाले की जांच कराने, उद्यान विभाग में भ्रष्टाचार की जांच कराने, नकली कृषि रसायनों की बिक्री रोकने, अवैध रूप से चल रही आरा तथा पिलिंग मशीनों को बंद कराने के संबंध में जो पहला बिंदु है, पूरे जिले में हमारे पूरे जनपद में कहीं पर भी कस्तूरी धान की पैदावार नहीं की जाती, कोई खेती नहीं करता है। लेकिन धड़ल्ले के साथ में जो धान क्रय केंद्र हैं उन पर वो धान तोला जा रहा है। किया क्या जाता है कि हमारे किसानों का जो धान होता है, राइस मिलर पहले औने पौने दामों पर उसको खरीदते हैं। खरीदने के बाद में फिर बिहार से मंगाते हैं कस्तूरी धान, और कस्तूरी धान मंगाने के बाद में क्रय केंद्र प्रभारियों से मिली भगत करके उसको पैसा नहीं देते किसान को, और जब उसका पैसे देने का नंबर आता है तो कहते हैं हम तुम्हारा पैसा खाते में डलवा देंगे। तो उसके किसान के नाम से उसके खतौनी वगैरह मंगाकर उसके किसान के नाम से कस्तूरी धान तुलवाते हैं, जिससे हमारे जो राशन की दुकानों पर जो चावल आता है, तो हमने देखा है कि राशन की दुकानों पर जो चावल आता है उस चावल को कोई भी व्यक्ति खाना पसंद नहीं करता, बल्कि उसको बेचकर दूसरा चावल खरीदने की कोशिश करता है। तो वजह यह है कि जब हमारे यहाँ पर अच्छा धान पैदा हो रहा है तो चावल भी हमारे यहाँ के लोगों को अच्छा खाने को मिलना चाहिए। तो यहाँ पर जो है हमारे यहाँ पर PR 126 या अन्य तरह के जो मुर्रा धान पैदा होते हैं जो खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं, तो उन धानों के स्थान पर उसको तो बेचते हैं, चावल बनाकर बाहर भेज देते हैं। और जो कस्तूरी धान इन्होंने मतलब कहते हैं क्रय केंद्रों पर खरीदा जाता है, तो उसको फिर राइस मिलर उसके चावल बनाकर और उसमें भी लगभग 50% टूटा हुआ चावल मिलाकर मतलब कहते हैं राशन उसमें भेज, जो इसकी लाट जाती है FCI को, वहाँ पे भेज देते हैं। तो ये इस तरह से हमारे यहाँ पर मतलब कहते हैं किसान मेहनत के खून पसीने की कमाई करके अच्छा धान पैदा करता है, तो उसको उसका मूल्य नहीं मिलता, और इससे बिहार के किसान को भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बिहार का किसान भी औने पौने दामों पर ही राइस मिलर को अपना धान बेचता है। तो उसका सबसे मोटा फायदा जो है राइस मिलर, और 100 से लेके 150 रुपये प्रति क्विंटल तक का कमीशन लेते हैं जो केंद्र क्रय प्रभारी हैं, वो लेने के बाद में और उसका जो बिहार का आया हुआ धान होता है उसको तोल लेते हैं। दूसरा बिंदु यह है कि इस समय नहरों की बड़े पैमाने पर सफाई की गई है, लेकिन किसी भी नहर की सफाई, खास करके जो जिले की सबसे बड़ी नहर है अपर कोसी नहर, लोअर कोसी नहर, खंडिया राजवा, बगी राजवा या अफजलपुर माइनर या बहुत सारी अन्य मेहंदीपुर माइनर, इन नहरों की सफाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति की गई है। किसी भी नहर में टेल तक पानी नहीं जा रहा, एक को अपर कोसी नहर को छोड़कर किसी भी नहर में टेल तक पानी नहीं जा रहा है। तो
नहर विभाग को कम से कम भी कई करोड़ रुपए का मतलब कहते हैं इस समय जो है इसका बजट मिला होगा, और उसमें उसने मतलब कहते हैं खाना पूर्ति करके बस मामले को रफा दफा कर दिया। तीसरा बिंदु है उद्यान विभाग से संबंधित। उद्यान विभाग में बहुत सारी योजनाएं ऐसी आती हैं जिसमें बहुत सारे कृषि उपकरण किसानों को अनुदान पर दिए जाते हैं, बहुत सा बीज मतलब कहते हैं मुफ्त में किसानों को दिया जाता है, लेकिन किसानों को ना देकर वहाँ पर जो उनके बिचौलिए, आप वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे चेक करा लीजिएगा। हमने सीडीओ साहब जो तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रहे हैं उनसे भी हमने कहा है कि आप तो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे चेक करा लीजिए। सीसीटीवी कैमरे जब चेक होंगे तो उसमें चंद ऐसे लोग हैं जो लगातार उद्यान विभाग में जाते हैं। आम किसान की वहाँ पर एंट्री नहीं है, किसी किसान को कोई लाभ नहीं मिल सकता। अभी किसानों को जो मिलने वाला 2022-23 में जो बीज आया था, जो मुफ्त में बीज मिल रहा था, तो हमने जब शिकायत की कि साहब किसानों को बीज नहीं मिला, किसानों के नाम पर बीज का जो बंदर बांट कर लिया गया, तो क्योंकि वो उन बिचौलियों के माध्यम से दुकानों पर वो बीज बेचा जाना था, वो बिक नहीं पाया। तो जब देखा कि जब जांच का ये सवाल इस तरह का पैदा हुआ कि जांच होगी, तो वहाँ पर उस बीज को जला दिया, और जिला उद्यान अधिकारी ने उस पर श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर तत्परता दिखाते हुए बिसौर वाला नर्सरी इंचार्ज को निलंबित भी कर दिया। जबकि वो दोषी हो सकते हैं, उनका कोई समर्थन नहीं कर रहे हैं। असली दोषी जो है, जब किला नर्सरी में वो जलाया जा रहा था बीज, तो असली दोषी तो किला नर्सरी इंचार्ज हैं या उससे पूर्व किला नर्सरी इंचार्ज हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। चौथा बिंदु जो है, जिले में नकली कृषि रसायन धड़ल्ले के साथ बिक रहे हैं। हमारे यहाँ आबिद हाफिज जी हैं, इन्होंने एक आदिल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स के नाम की दुकान है चमरपुरा पर, उनसे इन्होंने धान का बीज खरीदा था। तो जो हाइब्रिड धान होता है उसकी जो पैदावार का बीज जो था इनको दे दिया, वो मतलब उसकी पौध बहुत बढ़िया करके वही होने के बाद में उसको इन्होंने रोपाई करा दी। जब रोपाई कराने के बाद में उसकी, क्योंकि हाइब्रिड का जो पुनः फसल जब की जाती है तो उसमें फसल में सामान्य फसल की अपेक्षा ना तो पैदावार अच्छी होती है ना बढ़वार होती है उसकी, तो पैदावार का कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि उस पर बाली कुछ आएगी नहीं। तो जब इस पे बाली वगैरह नहीं आई तो उन्होंने फिर उससे संपर्क किया, तो उसने पता नहीं कौन कौन सी दवाई दी, पूरी तरह फसल नष्ट हो गई। और इसकी जांच करने के लिए जिला कृषि अधिकारी जब मौके पर गए तो उन्होंने भी मामले को रफा दफा किया, जबकि उनका अधिकार बनता था कि उस विक्रेता का लाइसेंस निरस्त कर दें, और उसके पास में जो दवाइयाँ जो बीज वगैरह पाए गए तो वो सारे अमानत थे, क्योंकि उसके पास में अथॉरिटी नहीं थी उनको बेचने की। लेकिन जिला कृषि अधिकारी जो हैं वो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और इसको जो है मामले को रफा दफा कर दिया। तो हमने जो था इसके संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन एक जिलाधिकारी महोदय को दिया था। उन्होंने जांच कमेटी गठित की है जिला कृषि अधिकारी की अध्यक्षता में, तो आज 4 बजे का उसमें समय दिया गया है। तो हम कहते हैं कि आप मुआवजा दिलाएं कि नहीं दिलाएं, लेकिन ऐसे विक्रेताओं का लाइसेंस निरस्त करें और निरंतर जांच करते हुए जो भी मतलब कहते हैं इस तरह के गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। 5वां और अंतिम बिंदु, जिले में बहुत बड़े पैमाने पर अवैध रूप से पिलिंग तथा आरा मशीनें चल रही हैं, और उन पिलिंग और आरा मशीनों की वजह से धड़ल्ले के साथ में हरे भरे बागों का भूमाफिया कटान करा रहे हैं, और कटान कराने के बाद में उन आरा तथा पिलिंग मशीनों पे बेच रहे हैं। इसमें मंडी समिति भी जिम्मेदार है, मिली भगत है। क्यों कि अगर समय रहते जांच की जाए तो बिना 6R और 9R भरे मतलब कहते हैं कोई खरीद फरोख्त नहीं की जाएगी। तो जब ये इस तरह की जब घोटालेबाजी की जा रही है, और जो खास करके ताशका में जितनी भी पिलिंग तथा आरा मशीनें हैं सब की सब अवैध रूप से चल रही हैं। क्यों? क्योंकि आरा तथा पिलिंग मशीनों को चलाने के लिए सबसे पहले ज़मीन जो है उस व्यक्ति के नाम होना चाहिए, उसके साथ साथ ज़मीन 143 होना चाहिए। तो यहाँ पर तो नॉन जेड ज़मीनों में, सरकारी ज़मीनों में मतलब कहते लगी हुई है, और इसमें चाहे राजस्व विभाग हो, वन विभाग हो, मंडी समिति हो, सबकी सब मिली भगत से चल रही हैं। तो हमें सीडीओ साहब ने ज्ञापन में जो हमारे बिंदु थे उनके जो स्तर की थी, उन्होंने कहा कि इनकी समस्याओं का समाधान 1 सप्ताह के अंदर कर दिया जाएगा, और ज्ञापन की मूल कॉपी माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यालय लखनऊ भेज दी जाएगी। और जो समस्याओं का समाधान का आश्वासन उन्होंने दिया है, अगर समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो एक बड़ा आंदोलन इस जिले में किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। हमारी मांगे जय जवान जय किसान। हमारी मांगे जय किसान जय जवान।